अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं यूनुस अलवी। आप देख रहे हैं खबर टीवी। जैसा कि आप सबको मालूम है, 9 मई को पुनहाला खंड के गांव लहरवाड़ी में एक ज़मीन के विवाद को लेकर बड़ा झगड़ा बढ़ गया। करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों के हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, कई चीज़ें कम हुआ और एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने करीब 13 नामजद सहित 15 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा 302 हत्या का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक तो केवल 2 आदमियों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जाता है कि वो पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार नहीं किए, बल्कि दोनों सरेंडर हुए जिससे उनके केस को कमज़ोर किया जा सके। वही पीड़ित परिवार जो है अभी मेरे सामने है और ये परिवार जो है आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मांग कर रहा है। ये जो है FIR है जो पुलिस ने जो है दर्ज कराई है। इसमें सारे जो पुलिस ने नामजद है, ये 18 और जो है ना ये 23 नामजद है और जिनमें से 15 आदमी अन्य हैं। इससे लेकिन अब ये पीड़ित परिवार हैं और इनके लड़का, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद याकूब है। याकूब, ये झगड़ा जो है कैसे हुआ था, क्या है मामला सारा? सर, ये जल्लू, मुट्टर, आलम, शमसू, खल्लू, रमजान, हाँ बस आगे। ये सभी लोग, इनकी थोड़ी सी ज़मीन रोड से टच लगी हुई थी। ये भर के ट्रैक्टर लाके मेरी बजाय अपनी ज़मीन के मेरी ज़मीन में ये खाली करके जा रहे थे। ज़बरदस्ती मेरी खेत में कब्ज़ा कर रहे थे। मेरे बच्चे ने विरोध किया कि भाई इसमें मिट्टी तुम मत डालो, कि अपने उसमें से मिट्टी डाल के रोड की तरफ जो तुम्हारी ज़मीन है उसमें मिट्टी डालो, इसमें मत डालो। वहाँ से डालते हुए आओ। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम कानून को नहीं मानते। कि बच्चे ने कहा भी था कि भाई जहाँ तुम्हारी तो जितनी भी जगह पटवारी से नपवा लो, 5 आदमी इकट्ठा कर लो, वो अपनी ज़मीन ले लो। लेकिन उन्होंने कहा हमारे आगे कानून कोई मायना नहीं रखता, हम कानून को नहीं समझते। हम ज़बरदस्ती मिट्टी डालेंगे और यहाँ हम मिट्टी डाल के अपना कब्जा करेंगे। तो फिर उसके बाद जैसे कब्जा क्या है, कह रहे आप, कह रहे 2 ट्रैक्टर उन्होंने ज़बरदस्ती डाल भी लिए, फिर क्या हुआ, झगड़ा कैसे बढ़ा? तो उन्होंने 2 ट्रैक्टर ज़बरदस्ती डाल दिए। मेरे बच्चे ने विरोध किया कि यहाँ के तुम मिट्टी को मत डालो, सर रोड पे से ही मिट्टी को अपने डालते आओ। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम यहीं के डालेंगे। तीसरा ट्रैक्टर आया और वहाँ में ज़बरदस्ती उन्होंने मिट्टी फिर तीसरे के डालने लगे और सभी मुलजिमों ने मेरे बच्चे के ऊपर अचानक हमला कर दिया। मेरा बच्चा बिल्कुल अकेला था, उसके ऊपर अकेले ने कहा कि भाई तुम अपनी नपवा लो, ज़मीन को नपवा लो, लेकिन कोई उसकी देख रेख नहीं, कि हम कानून को नहीं समझते, हम ज़बरदस्ती मिट्टी डालेंगे। तो अचानक उसके ऊपर हमला कर दिया और हमला भी ऐसा किया कि मेरा बच्चा दुनिया से रुखसत हो गया। तो उसके बाद कई लोगों के चोट लगी है, तो ये चोट आपके कैसे लगी, क्या उसी झगड़े में लग? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल। उसी झगड़े में मेरे चोट लगी है। हाँ। उन लोगों ने आकर मेरे भाई के, मेरे रिजवान और मेरे चाचा का लड़का, उस पर वार किया था। मैं वहाँ अपनी दुकान पर था, वहाँ से चला था, ये लड़ाई कैसे हो रही है, तो उसके लाठी मार दी। तो मैं भी वहाँ गया, उसको बचाने लगा, मेरे भी लाठी मार दी। तो ये मुट्टर का लड़का सालिम है, और एक नौशाद, आलम, मुट्टर यूसुफ और जल्लू वगैरह, ये सब वहाँ मौजूद थे। एक 30-40 आदमी थे और बैरवानी थे, सब ने हमला कर दिया। तो ये कितने लोगों को चोट लगी है, कि आपके लगे कि औरों के कितने के लगे? हमारे 8-7 को चोट लगी है। तो आप लोगों को कैसे पता चला कि क्योंकि वहाँ तो मरने वाला अकेला था, बाद में कैसे पता, शोर मच के या कैसे पता चला? शोर मच गया था, हम वहीं थे, हमारी दुकान भी वहीं है और हमारे चाचा की दुकान भी वहीं है। मैं वहाँ से देख रहा, जैसे ही झगड़ा हो रहा था मैं गया था, वहाँ पे मौजूद था मैं। अच्छा, यह एक झगड़ा हुआ, उसके बाद जो है आखिरकार एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। वैसे उसको जान बच जाए, हॉस्पिटल चल ले गए, लेकिन जब तक हॉस्पिटल ले जाते हैं वो इंतकाल कर चुका था। उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की उसके बारे में, तो जब ये झगड़ा हुआ, बच्चे की मौत हुई, तो पुलिस ने को क्या 112 पे कॉल किया, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने 112 पे कॉल की थी, तो 112 वाली गाड़ी पुलिस की आई थी। तो उस वक्त में झगड़ा हो चुका था।
फिर दूसरे दिन जब झगड़ा हो चुका, दूसरे दिन SHO आया था, पुलिस की टीम आई थी, मुआयना गया था, तो हमने बताया था मौके पे, और वहाँ मिट्टी भी मौके पर डाली हुई थी ट्रैक्टर्स की, जो ज़बरदस्ती डाली थी। और जो ज़मीन है वह एक्चुअल में पहले कभी थी उनकी, लेकिन अब मौजूदा दौर में वो जो ज़मीन है वो PWD की ज़मीन है। आप रिकॉर्ड से चेक करवा सकते हो, PWD से चेक करवा सकते हो वो आज ज़मीन है किसकी। अब वो PWD की ज़मीन है जिसमें एक युवक को पीट कर मार दिया है, उन्हें दबंगाई दिखाते हुए एक लड़के की जान ले ली, जबकि उनकी आज के दौर में एक्चुअल में उनकी ज़मीन है ही नहीं। ज़बरदस्ती हाजी याकूब के खेत में मट्टी डाल रहे थे और विरोध करने पर कि ये उसकी जान भी पीट कर मार दिया। तो क्या हाजी जी, अब तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, तो क्या पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है? क्या कह रही है पुलिस? आप उनके पास जा रहे हैं और आरोपी क्या कह रहे हैं? नहीं, हम पुलिस के पास जाते रहे, उन्होंने कहा कि इलेक्शन का दौर है कि अभी हमारे पास स्टाफ नहीं है, पुलिस नहीं है, इलेक्शन के बाद हम तुम्हारी पूरी कार्रवाई करेंगे, पूरी कार्रवाई करेंगे इलेक्शन के बाद में। लेकिन अभी 2 ही आदमी अपने आप सिलेंडर हुए हैं, बाकी मुलजिम हमें धमकी दे रहे हैं कि हम तुमको भी मारेंगे, जान से ख़त्म कर देंगे। इस तरह से वो गांव में भी आते जाते रहते हैं और वो धमकियां दे दे के हमको परेशान कर रहे हैं। बाकी कातिलों को अभी गिरफ्तार नहीं किए गए। तो ये इस तरीके से ये चोट लगी है, एक युवक की मौत हुई है, काफ़ी है, लेकिन अभी तक बताते हैं एक युवक के और एक बुजुर्ग की गिरफ्तारी हुई है बताया जाता है, उसके बाद कोई गिरफ्तारी नहीं है, धमकी दे रहा है। हाँ जी, क्या कहेंगे आप बताइए जो इसमें आखिर आरोपी क्या गांव में आ रहे हैं? गाँव में आ रहे हैं जी, धमकी देते हैं औरों को मार देंगे। अच्छा, हाँ जी। तो फैसले की धमकी देते हैं, कार्रवाई फैसले की भी देते हैं और फैसले नहीं किया तो तुम सबको मार देंगे। तो उस टाइम झगड़े में कोई मौजूद था, किसी को धमकी दिया है कोई और आदमी जो बताना चाहेगा इसके बारे में? क्योंकि आपसे आपको कैसे पता चला कि झगड़ा हुआ है? मैं तो उल्हाना आया, काम हो गए। अच्छा, जब पता पड़ी। हाँ, तो क्या बताते हैं कि मरने के बाद भी दोबारा झगड़ा किया उन्होंने हॉस्पिटल से? जब गए हो तो पत्थरों पे थी, जब पहुँचो मैं अच्छा। पत्थर पे गए। मतलब लड़के को मारने के बाद भी वो मतलब संतुष्ट नहीं थे? नहीं थे, लड़का वो मिला गया, लड़का तो ले गए जी हॉस्पिटल ले गए? लड़ ले गए, वो लड़का मिला गया, बस गिर फिक्री। तो हाजी जी, जो लड़का, क्या नाम है आपके लड़के का? मोहम्मद रिजवान है। रिजवान है। तो रिजवान को कहाँ कहाँ चोटें लगी थी और कितनी देर बाद उनका इंतकाल हुआ था? मोहम्मद रिजवान को चोटें लगी थी कि उसके सर पीछे से बिल्कुल फटा हुआ था और उसकी गर्दन टूटी हुई थी और उसका कंधा टूटा हुआ था, उसकी छाती वगैरह सब घायल चूर हुई थी, पीछे से मध्य टूटा हुआ था और जो वो होते हैं नीचे से गोसे होते हैं, अंडसान होते हैं, उनमें उन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया वहाँ भी जख्म आया हुआ था। क्या मतलब बेरहमी से मारा? बेरहमी से मेरे बच्चे को इन्होंने कातिलों ने मारा, लेकिन मुझे अभी तक इंसाफ सर नहीं मिल रहा। मैं इंसाफ की वो लगाता हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे बच्चे को बहुत ही बेदर्दी से इन लोगों ने मारा है। बिल्कुल, बहुत बेदर्दी से मारा, कई लोगों को चोटें लगी हैं। तो क्या चाहते हो आप लोग? इंसाफ चाहते हैं। तो इंसाफ के लिए तो पुलिस के पास भी रहेंगे, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि इलेक्शन में लग रहे हैं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। इलेक्शन को तो 2 दिन हो गए, अब क्या आज मिले हैं, कल मिले, अभी फिर मिलेंगे? स्टाफ नहीं है, अच्छा, वहाँ गए थे, हाँ। वहाँ भी नहीं, DSP भी नहीं है। तो अभी कोई अधिकारी नहीं है? नहीं, DSP नहीं। तो क्या चाहते हो आप लोग? गिरफ्तारी हो? गिरफ्तारी चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। बिल्कुल इंसाफ चाहते हैं और कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहते हैं। ये है पीड़ित लोगों का मांग जो है प्रशासन से। और ये बात भी सही है कि प्रशासन कई दिनों से चुनाव में बिजी था। अब देखते हैं कि प्रशासन हत्यारों को, आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाता है। और ये हम भी और ये पीड़ित पक्ष भी आरोपी गिरफ्तारी का इंतजार करते रहे। तब तक देख रहे खबर टीवी। नमस्कार। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।